बात कीजिए अंशुला कपूर की, तो इस टाइम पर अंशुला कपूर और रोहन ठाकर की शादी मुकम्मल तैयारियों से जारी है। अगर बात कीजिए इनकी माता और पिता की जिंदगी के बारे में, तो आपको बहुत सारे ऐसे फैक्ट बताते हैं जो कि बहुत ही बड़ी, अगर ये कहा जाए कि कहानी के तौर पर इस टाइम पर पूरे चर्चा में है इनकी शादी की वजह से। तो मोना श्री जो कि इनकी माँ थी, इनके अंशुला की, और अर्जुन कपूर की प्रोड्यूसर भी थी, और वो 25 मार्च 2012 को कैंसर की वजह से इंतकाल कर गई थी। लेकिन अगर इनकी और ज्यादा गहराई जिंदगी में जाया जाए तो बोनी कपूर ने श्रीदेवी से इनके होते हुए ही मोहब्बत की, और उसके बाद वो श्रीदेवी के साथ ही अपनी मुकम्मल तौर पर अटैच हो चुके थे। जबकि अगर बात की जाए इनकी माँ की, तो बोनी कपूर और शौरी की शादी जो है ना वो 1983 में हुई थी। जब शादी हुई थी तो मोना सिर्फ 19 साल की थी, यानी कि अंशुला की मदर जो थी वो सिर्फ 19 साल की थी, और 10 साल जो है ना बोनी कपूर उनसे बड़े थे। और ये शादी 13 साल तक चली थी, जिनसे इनके 2 बच्चे अर्जुन कपूर और अंशुला कपूर हुए थे। लेकिन अगर बात की जाए अलैदगी की, तो 1996 में इनकी अलैदगी हो गई थी, क्योंकि ये बात उन्हें पता चली थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में खुद मोना ने बताया था कि हमारी 13 साल की शादी थी, जब मुझे पता चला कि मेरे शौहर ने किसी और से प्यार करते हैं, तो ये मुझे बिल्कुल सजा की तरह लगा। रिलेशनशिप में कुछ बच्चा ही नहीं था, क्योंकि श्रीदेवी पहले से बोनी कपूर के बच्चे की माँ बनने वाली थी। और श्रीदेवी ने फिर 2 जून 1996 को श्रीदेवी ने बोनी कपूर से शादी की। बहुत ही इंटीमेट थी, क्योंकि उस टाइम पर श्रीदेवी 7 महीने की प्रेग्नेंट थी, हामला थी बोनी कपूर के साथ। और फिर खैर ये शादी जो है बहुत ही ज्यादा खुफिया तरीके से हुई, सीक्रेट हुई, और उसके बाद जानवी कपूर पैदा हुई। खैर इन सारी चीजों में अगर बात की जाए इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, तो खुद अंशुला ने बताया कि ये दोनों रोहन और जो अंशुला है वो दोनों एक डेटिंग ऐप पर मिले थे। अंशुला ने खुद लिखा कि हम डेटिंग ऐप पर मिले, और एक रैंडम ट्यूसडे मैसेज था 1:11 रात को, और हमने सुबह 6 बजे तक बात की, और ऐसा लगा जैसे एक नई चीज की, किसी चीज की शुरुआत है। और फिर यहीं पर कुछ साल बाद, 3 साल बाद, पूरे न्यूयॉर्क में सेंट्रल पार्क कैसल के सामने रोहन ने घुटने टेक कर मुझे प्रपोज किया, और वो भी 1:15 का टाइम था। खैर इन सारी चीजों में अगर बात की जाए रोहन और अंशुला के बारे में, तो 2 अक्टूबर 2025 को गोर घना सेरेमनी यानी कि एंगेजमेंट हुई ऑफिशियली तौर पर इनकी, जहाँ पर सारे अर्जुन कपूर, जानवी कपूर और बोनी कपूर सब शामिल थे। और अगर बात की जाए इनकी शादी की डेट के बारे में, तो इनकी सेम जो शादी की डेट है वो 6 जुलाई है। खैर व्यूअर्स, आपकी क्या शुभकामनाएं हैं रोहन ठाकुर और अंशुला के बारे में, और अर्जुन कपूर के लिए, उनके भैया के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ढेर सारा ख्याल रखिए।